गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे इसेंट्रिसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रू क्वेश्चन के मीडियम से, है ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कॉलम है, सर्कुलर कॉलम है, जिसका एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी है और इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी है, ठीक है। अब इसमें जो लोड अप्लाइड किया जा रहा है, डब्ल्यू लोड अप्लाइड किया जा रहा है, इसेंट्रिसिटी से अप्लाइड किया जा रहा है। हमको इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है कि जहाँ पर जाकर करके कॉलम में नो टेंशन का सिचुएशन क्रिएट हो। अब इस क्वेश्चन में जो गिवन है, सबसे पहले हम उसके बारे में हम जानेंगे। क्वेश्चन में एक फिगर आपको दिख रहा होगा जिसमें एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर दोनों इंडिकेट किया हुआ है। एक्सटर्नल डायमीटर आपका आउटर एंड है, इंटरनल डायमीटर आपका स्मॉल डी है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसेंट्रिक लोड अप्लाइड किया जा रहा है ना। ये ई जो डिस्टेंस दिया हुआ है वहाँ से आपका इसेंट्रिक लोड अप्लाइड किया जा रहा है। सबसे पहले हम इस सेक्शन का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया फाइंड आउट करने के लिए जैसा कि आप लोग पहले पढ़े हैं कि 5/4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यहाँ पर सिली मिस्टेक है, यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर बढ़ते हैं तो इस सेक्शन के लिए हमको सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड आउट करना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर सेक्शन का 5/64 डी टू द पावर 4 माइनस डी टू द पावर 4 होता है। अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट हम अगर जो फाइंड आउट करें तो इसमें y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। y का वैल्यू मेरा क्या हो जाता है, d/2 हो जाता है। अगर हम x एक्सिस के भी अबाउट लेंगे तो y इक्वल टू मेरा d/2 हो जाएगा, और y एक्सिस के अबाउट भी लेंगे तो मेरा d/2 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के लिए हमको सेक्शन ऑफ मॉडुलस सेक्शन ऑफ मॉडुलस हमको फाइंड आउट करना है। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है आपका स्मॉल z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले फाइंड आउट कर लिए, फिर y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं कि सेक्शन मॉडुलस जो होता है I/Y हो जाता है। तो I तो मेरा पहले से हमने कैलकुलेट कर रखा है, y का भी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है। कैलकुलेट कर लेने के बाद फिर जब हम जो वैल्यू है हम पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद पाई d⁴ माइनस d⁴ बाई 32 इंटू कैपिटल D आ जाता है। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, है ना, हमको ग्रेट इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के बाद हमको वहाँ पे नो टेंशन का सिचुएशन हमको बताना है। अब नो टेंशन का सिचुएशन बताने के लिए हमको सिग्मा, जैसा कि हम लोग ने डेरिवेशन में पढ़ा था कि अगर नो टेंशन का सिचुएशन बनाना होता है तो डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस हो जाता है। यहाँ पर हमने सबसे पहले देखिए डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू P/A लिया है, बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू M/Z लिया। वेयर M इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेंडिंग मोमेंट, Z इज सेक्शन मॉडुलस ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन। अब यहाँ से हमने क्या किया, दोनों को इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद फिर टोटल कर ये सॉल्यूशन है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, E का वैल्यू फाइंड आउट। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको E इज इक्वल टू कैपिटल D का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 8D हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जो आपका जो रिलेशन आया है, ये रिलेशन ये हमें बता रहा है कि अगर जो हम इस डिस्टेंस पर अगर हम किसी लोड को अप्लाई करते हैं तो उस सेक्शन में हमें नो टेंशन का सिचुएशन आता है। अब हम एक और फिगर के बारे में हम आते हैं जो पहला आपको ऊपर ड्रॉ किया हुआ है। ये फिगर को आप देखिए, इसमें क्या है, एक सर्कुलर सेक्शन है, हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, जिसमें इंटरनल डायमीटर D दिया हुआ है, एक्सटर्नल डायमीटर आपका कैपिटल D दिया हुआ है, और इसमें हमने इसेंट्रिक लोड भी, इसेंट्रिसिटी भी हमने इसमें इंडिकेट कर रखा है। अब देखो आप नो टेंशन का सिचुएशन कहने का मतलब तब होता है कि सिग्मा मिनिमम बराबर 0 होता है और सिग्मा मैक्स का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सिग्मा मिनिमम का वैल्यू 0, यहाँ पर देखो तो बेंडिंग स्ट्रेस मेरा कितना, बेंडिंग स्ट्रेस मेरा कितना, यानी कि टेंशन
का सिचुएशन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पर देखो मैक्सिमम सिचुएशन है, यानी कि कहने का मतलब यही होगा कि नो टेंशन का सिचुएशन में जब हम लोग स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सिग्मा मिनिमम बराबर 0 हो जाता है और सिग्मा मैक्सिमम का वैल्यू जो कैलकुलेट करने के बाद आता है तो वो फाइंड आउट हम लोग करते हैं। क्वेश्चन का यही एंड है। थैंक यू।